लाहौर हाईकोर्ट डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। स्पीकर साहब ने गैर कानूनी तौर पर मेरे इख्तियारात वापस लिए। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ऐसा कहा गया और पंजाब असम्बली को नो गो एरिया बना दिया गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का ये मौकिफ है। डिप्टी स्पीकर जानिबदार नहीं रहे, अपना झुकाव एक उम्मीदवार की तरफ कर चुके हैं। वकील काफ लीग की जानिब से कहा गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच असम्बली काफ की अपील पर समाअत कर रहा है। कमरा अदालत में डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब पेश हुए हैं। इस मौके पर सबसे पहले तो जस्टिस शुजात अली खान ने चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन स्टाफ और शफाफ करवाने के लिए आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खसूसी हिदायत जारी की है। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि आईजी साहब, आपने तमाम मेंबरान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। अच्छे और सुलझे तरीके से कल वोटिंग होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने भी सारे प्रोसेस में कानून के मुताबिक ताउन करना है। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब की मुकम्मल तौर पर मुआवनत करेंगे। इसके बाद अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को जाने की इजाजत दे दी। और इस मौके पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हमने देखना है कि इजलास तलब करते हुए डिप्टी स्पीकर ने बदनीति की थी या नहीं। हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। मुकम्मल फ्री कैन को सुनकर फिर फैसला सुनाएंगे। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब, आप भी यकीन दहानी करवाएं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अदालत में गिले शिकवे किए और कहा कि असम्बली को नोगो एरिया बना दिया गया, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। डिप्टी स्पीकर ने ये इस्तदा की कि मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को इलेक्शन कवर करने की इजाजत दी जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया दूनमा ना हो। डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई। कानून के तहत स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का इजलास बुलाकर मैं ही चेयर कर सकता हूँ। इस पर इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के वकला ने इस दलाइल की मुखालफत की तो आजम नजीर तारर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को किसी किस्म का फैसला करने से रोक दिया था। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी कि सूबाई असम्बली का इजलास 6 अप्रैल के लिए फिक्स है और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने आजम नजीर तारर के दलाइल से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया था, आजम नजीर तारर साहब उसको हक़ाइक़ के बरक्स अदालत में पेश कर रहे हैं। जिस पर जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि आप आपस में मत उल्टें, अदालत को बताएं। जिस पर काफ लीग के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर अब जानबदार नहीं रहे, वो अपना झुकाव एक उम्मीदवार की तरफ कर चुके हैं। डिप्टी स्पीकर बज़िद हैं कि इजलास की सदारत वही करेंगे। इस वक्त केस की समाअत जारी है और फ्री कैन के वकील के दलाइल जारी हैं। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।